हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पार्क ट्यूटोरियल हब। माय नेम इज़ खिज़र अली। आज का जो लेक्चर है टाइपोग्राफी है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि टाइपोग्राफी क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान होते हैं कि टाइपोग्राफी क्या है। सिंपली ये है कि आप टाइपोग्राफी ये है कि आप जो है ना टेक्स्ट को जो आपकी जो वेब पेज के ऊपर अगर आपने जो कोई टेक्स्ट लगाया हुआ है तो उसकी एडिटिंग है। ठीक है, सिंपल जैसे कि अगर पैराग्राफ अगर आप हेडिंग्स लगाते हैं, ठीक है, तो हेडिंग्स जो पहले नॉर्मल जो आप सिंपल बूटस्ट्रैप में यूज़ करते थे उसमें उसके व्यू कैसा दिखता है, और बूटस्ट्रैप यूज़ करते हुए जो है ना हेडिंग का जो है ना जो स्टाइलिंग किस तरह से, तो वो देखेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में हम दोनों को अलग सेपरेट करेंगे। एक विदाउट एचटीएमएल करके भी देखेंगे और विदाउट बूटस्ट्रैप भी देखेंगे, और क्या नाम है विद बूटस्ट्रैप भी देखेंगे। ठीक है, तो पैराग्राफ की स्टाइलिंग जब हम अप्लाई कर रहे होंगे तो हम एक बूटस्ट्रैप का भी एक सेपरेट वेब पेज बना के देखेंगे और एक विदाउट बूटस्ट्रैप का भी लगा के देखेंगे। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टाइपोग्राफी टेक्स्ट इन टाइपोग्राफी का मतलब ही यही है, टेक्स्ट। ठीक है, जैसे कि अगर आप हेडिंग्स अप्लाई करते हैं H1 से लेकर H6 तक, ठीक है, तो बूटस्ट्रैप में भी आप हेडिंग अप्लाई कर सकते हैं। मगर जब बूटस्ट्रैप अप्लाई कर रहे होंगे तो उसकी जो हेडिंग यहाँ पे देखें क्या लिखा है, बूटस्ट्रैप 5 स्टाइल HTML हेडिंग H1 से लेकर H6 तक हैं। ठीक है, जैसे HTML के अंदर होती हैं, इसमें भी इतनी है। H1 से लेकर H6 तक आपके पास हेडिंग्स हैं। ठीक है, अब इसमें साथ में ये क्या बोल रहा है, देखें, विद अ बोल्डर फॉन्ट वेट एंड रिस्पॉन्सिव साइज़। क्या बोल रहा है कि ये थोड़ी सी जो है फॉन्ट वेट जो है वो है थोड़ा सा का बोल्डर है। ठीक है, इसको भी प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं कि किस तरह से आ रहा है। तो मैंने ड्रीमवीवर ओपन कर लिया है। ठीक है, मैं सबसे पहले यहाँ पे कंटेनर अप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, कंटेनर अप्लाई कर लिया। अब कंटेनर के अंदर मैं एक अब हेडिंग अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें लिख देता हूँ, मैं अपनी चैनल का नाम लिख देता हूँ, ट्यूटोरियल हब। ठीक है, तो और मैं इसमें 6 हेडिंग्स अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, इसमें मैं यहाँ पे नाम रीनेम कर देता हूँ। ये 2 हो गया, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6। ठीक है, ये तो हमने जो है अभी जो है विदाउट बूटस्ट्रैप पे अप्लाई किया। ठीक है, बूटस्ट्रैप नहीं अप्लाई, यही चीज़ अगर हम जो है ये कंटेनर में हटा देता हूँ यहाँ से, यही चीज़ हम जो है सिंपल उसमें अप्लाई करेंगे बूटस्ट्रैप वाली फाइल पे। देखें, ठीक है, बूटस्ट्रैप की मैंने यहाँ फाइल अप्लाई करी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं कंटेनर। ठीक है, और ये हमने कंटेनर की क्लास अप्लाई कर दी। ठीक है, अब ब्राउज़र के ऊपर उसका प्रीव्यू चेक करते हैं कि ये इसका किस तरह से आ रहा है। तो देखिए, मैंने टाइपोग्राफी ये विद बूटस्ट्रैप है और ये विदाउट बूटस्ट्रैप। ठीक है, मैंने पेज को रिफ़्रेश किया और इसको भी पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। तो देखें दोनों में फ़र्क क्या है कि आपका जो है यहाँ पे जो है स्पेस जो है नीचे बॉटम से स्पेस है। ठीक है, और जो है ऊपर से नहीं आ रहा। ठीक है, इसको किस तरह से देख लें, इस पर इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाएँ। ठीक है, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाएं और इसको देख लें। ठीक है, ये देखें, ये बता रहा है कि आपका जो बॉटम में जो है ना 0.5 REM का लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है, और मार्जिन टॉप जो है 0 है। ठीक है, बूटस्ट्रैप के अंदर। ठीक है, अब विदाउट इसमें देखें इसमें क्या आता है। इसमें अगर मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट में चेक करता हूँ, ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे जो है मार्जिन टॉप पे भी लगा हुआ है और बॉटम में भी लगा हुआ है। ये देखें मार्जिन्स लगी हुई हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे मार्जिन्स लगी हुई हैं। ये लिखा हुआ है मार्जिन ब्लॉक एंड स्टार्ट एंड। ठीक है, ये लगा हुआ, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये देखें मार्जिन ये टॉप में बता रहा है, ये बॉटम में बता रहा है। ठीक है, तो ये इसमें इस तरह से ये विदाउट बूटस्ट्रैप है और ये विद बूटस्ट्रैप है। ठीक है, तो आप इस तरह उसको देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि बूटस्ट्रैप 5 यूज़ अ डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज ऑफ 1 REM। ठीक है, और 16 px बाय डिफ़ॉल्ट एंड लाइन हाइट 1.5। ठीक है, इसी तरह से ये पैराग्राफ में क्या बोल रहा है कि जो है आपका जो है अगर आप पैराग्राफ अप्लाई करते हैं तो पैराग्राफ के जो टॉप वो जो होगा वो 0 होगा और मार्जिन बॉटम 1 REM होगा। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम पैराग्राफ अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है,
किस में अप्लाई कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप वाली फाइल के अंदर, ठीक है। ठीक है, ये हमने बूस्टर वाली क्लास में अप्लाई कर दिया, ठीक है। इसको ये कॉपी करके जो है हम जो है अपनी दूसरी फाइल में भी देख लेते हैं, दोनों का देख लेंगे कि बिहेवियर किस तरह से, ठीक है। इसको मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, इसको पेज को रिफ़्रेश किया, ठीक है। अब ये देखें, इसमें मैं 2-3 पैराग्राफ और अप्लाई करता हूँ ताकि ये और आसानी हो जाए। बूस्टर वाली फाइल पे अप्लाई करता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये मैंने जो है 2-3 पैराग्राफ अप्लाई कर दिए इसको देखने के लिए। इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी, और ये विदाउट वाली फाइल पे भी इसको सेम यहीं पे अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अब ब्राउज़र के ऊपर जो है आप देखें, ठीक है, तो ये देखें, ये जो बॉटम पे जो है इसके मार्जिनस हैं और टॉप पे जो है नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें देखें, यहाँ पे भी जो है अब इसको किस तरह से पता लगेगा कि इसमें मार्जिन, ये इंस्पेक्ट एलिमेंट करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। और ये देखें, ठीक है, तो ये 1 REM का मतलब ये है, मैंने अपने स्लाइड में बताया हुआ है कि जो है 16px जो है बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, साइज़ इसका। तो ये इस तरह से इसको बूटस्ट्रैप में और बूटस्ट्रैप 5 में आप देख रहे हैं कि विद बूटस्ट्रैप विदाउट बूटस्ट्रैप, ठीक है, दोनों में आपको डिफरेंस पता लग रहा है कि आप इसको अगर फ़ॉन्ट जो है स्टाइलिंग अगर आप सिंपल बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं तो इसको किस तरह से इसका डिस्प्ले आ रहा है और विदाउट बूटस्ट्रैप किस तरह से आ रहा है, ठीक है। ठीक है, डिस्प्ले हेडिंग, सही है। डिस्प्ले बूटस्ट्रैप 5 के अंदर डिस्प्ले की जो है हेडिंग्स हैं, जैसे H1 से लेकर H6 तक हैं। इसी तरह डिस्प्ले की भी जो है H1 से डिस्प्ले 1 से लेकर डिस्प्ले 6 तक की इसकी स्टाइलिंग है, ठीक है। और जो है इसके अंदर जो है इसमें ये देखें क्या बोला है कि डिस्प्ले हेडिंग आर यूज टू स्टैंड आउट मोर देन नॉर्मल हेडिंग, लार्ज फॉन्ट साइज एंड लाइटर वेट, ठीक है। इसका क्या होता है कि आप जब अप्लाई कर रहे होते हैं तो इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो लार्जर होता है, ठीक है, बड़ा होता है, और जो है फ़ॉन्ट वेट जो है लाइटर होता है, ठीक है। जैसे हेडिंग्स में आप अप्लाई करते हैं, सारी हेडिंग्स आपकी बोल्ड होती हैं, इसमें इसका भी हम डिस्प्ले देख लेते हैं किस तरह से अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम एक काम करते हैं कि इसको हम जो है कमेंट कर देते हैं ताकि ये हमें हमारे इस पर ना आए, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो है डिस्प्ले की क्लास यूज़ करूँगा, ठीक है। अब मैं डिस्प्ले की क्लास को यूज़ करूँगा तो मैं एक डिव अप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। और इस डिव के अंदर मैं यहाँ पे एक अपनी हेडिंग अप्लाई कर देता हूँ, जैसे कि मैंने ठीक है उस डिव अप्लाई कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर जो है एक क्लास अप्लाई करता हूँ जो हमारी क्लास है, डिस्प्ले 1, ठीक है। डिस्प्ले 1 जो है बूटस्ट्रैप की क्लास है और इसको हम देखते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से मैंने किया कॉपी, ठीक है। और यहाँ पे जो है मैं इन सब पे नंबरिंग डाल रहा हूँ, ठीक है। अब इसका जो है लेआउट हम चेक कर लेते हैं किस तरह से आ रहा है, ये देखें, ठीक है। आप ये डिस्प्ले का देखें कि ये जो है इसकी जो है इस तरह से स्टाइलिंग आ रही है, ठीक है। ये डिस्प्ले 1 अप्लाई हुआ है, ये डिस्प्ले 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से इसकी स्टाइलिंग आ रही है, ठीक है। आप डिस्प्ले अगर आपको यूज़ करना है तो आप इस तरह से आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको डिस्प्ले की क्लास यूज़ करनी है तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये टाइपोग्राफी की और जो है ये हम HTML की भी टैग्स हैं, ठीक है। और ये जो है ना ये सेम टैग जो है बूटस्ट्रैप में भी यूज़ होते हैं, जैसे कि स्मॉल का जो है एक टैग है उसको हम यूज़ करके देखते हैं कि किस तरह से यूज़ होता है। पहले वाले को जो है हम इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। इसके नीचे हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। स्मॉल का टैग है
तो ये सिंपल स्मॉल लिख दिया हमने, ठीक है। और इस पे मैं हेडिंग लिखेगा, सही। अब इसको देखें, इसका ब्राउज़र पे क्या आ रहा है डिस्प्ले, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से आ गया आपके उसमें। और यही चीज़ अगर हम इसको नॉर्मल इसमें देखें, इसमें कि किस तरह से आ रहा है विदाउट बूटस्ट्रैप में, ठीक है। तो इसको देखें, ठीक है। इसमें स्टाइलिंग में देखें, ये थोड़ा सा गैप है इसमें, जो है ये बिल्कुल जो है बिल्कुल वेब पेज के बिल्कुल अंदर की तरफ आया हुआ है। मगर ये इस तरह से क्यों आया हुआ है, ये तो कंटेनर के अंदर है, ठीक है। ये यहाँ पे जो है कंटेनर, ठीक है, ये स्मॉल में आ रहा है। इसी तरह से हम जो है और आगे अप्लाई और करते हैं। ये मार्क है, मार्क को देखते हैं कि किस तरह से यूज़ हो रहा है। एक मैंने पैराग्राफ का अप्लाई किया, ठीक है। और मिल के ये चीज़ अप्लाई कर लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब मैं जो है अपने नाम को मार्क करना चाह रहा हूँ, तो मार्क का जो है टैग है, ठीक है। ये और इसको यहाँ पे मैं, ठीक है, इसको मैंने मार्क कर लिया। अब देखें ये इसको जो है ना, इसका प्रीव्यू इसमें भी हम देख लेते हैं कि किस तरह से आता है, ठीक है। ब्राउज़र पे चेक करते हैं, तो ये देखें यहाँ पे जो है ये एक्स्ट्रा आ गया, इसको हटा देता हूँ। अब देखें, ठीक है, इसको सेव करा है, ठीक है। यहाँ पे देखें मार्क जो है ना इस तरह से आ रहा है हाईलाइटेड, और इसमें देखें यहाँ पे मार्क जो है किस तरह से हाईलाइटेड होकर आ रहा है, ठीक है। ठीक है, अब हमने मार्क देख लिया, ठीक है। मार्क के बाद जो है अब हमारे पास तीसरा है, स्लाइड में देख लेते हैं एब्रीवेशन, ABBR, ठीक है। एब्रीवेशन के लिए यूज़ होता है ये, ठीक है। इसको भी हम यूज़ करके देख लेते हैं कि किस तरह से, जैसे कि हमने लिखा एक हम पैराग्राफ ले लेते हैं, ठीक है। HTML is used to build the structure of a website, ठीक है। अब जो है इसकी एब्रीविएशन हमें बतानी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो है ABR का जो है टैग लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम यहाँ पे बताएंगे ABBR, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिख दिया HTML, ठीक है। और यहाँ पे इसकी जो है क्लास बताएंगे, इसके टाइटल का एट्रीब्यूट है, ठीक है। टाइटल का एट्रीब्यूट में हम इसका जो है जो भी एब्रीविएशन होंगे वो हम डिफ़ाइन कर देंगे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ये हमने जो है हमने टेक्स्ट बता दिया। अब इसको देख लेते हैं, ठीक है। अब जब यहाँ पे देखें, इसके ऊपर मैं जब माउस लेके जा रहा हूँ तो ये इस पर से इस तरह से ब्लिंक होके आ रहा है, ठीक है। अब विदाउट उसमें देख लेते हैं कि किस तरह से होकर आ रहा है। इसी को मैं यहाँ से करता हूँ और इसको मैं विदाउट अपने वाले इसमें ले जाता हूँ, ठीक है। इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो ये देखें यहाँ पे जो है
इस तरह से आ रहा है, ठीक है। ये देखें, जब मैं माउस ऊपर लेके जाता हूँ तो ये इस तरह से ब्लिंक होके आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये क्वेश्चन मार्क के साथ आ रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका ABR का टैग, ठीक है। इस तरह से ब्लॉक कोड को देख लेते हैं कि ये किस तरह से यूज़ होता है, ठीक है। इन सबको मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ ब्लॉक कोड अप्लाई करने के लिए, ठीक है। ब्लॉक कोड के लिए ब्लॉक कोड का टैग है, ठीक है, ठीक है। ब्लॉक कोड का टैग है, इसमें मैंने अब इसमें ब्लॉक कोड हम किसी का भी लिख सकते हैं। किसी जगह कोटेशन है या हमें किसी की कोटेशन याद है, या वो हम उसको कोटेशन के तौर पर हम उसको यूज़ कर सकते हैं ब्लॉक कोड को, ठीक है। जैसे कि एक है पेशेंट इज़ अ की ऑफ एलिमेंट ऑफ सक्सेस, ये बिल गेट का ये है कहना है, ठीक है। ये एक ब्लॉक कोड है, इसको हम देख लेते हैं कि इसका जो प्रीव्यू किस तरह से आ रहा है। ठीक है, इसको अब देख लेते हैं यहाँ पे ब्लॉक, ठीक है, ये इस तरह से आ रहा है। और इसमें देख लेते हैं किस तरह से आ रहा है। इसको जो है यहाँ से कॉपी करके इसको मैं विदाउट इसमें अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो ये देखें, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये थोड़ा सा इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, बदल में इसके मुकाबले में, ठीक है। तो ये ब्लॉक कोड है। अब ब्लॉक कोड के नीचे आप जो है कोई क्या नाम है वो ब्लॉक कोड फुटर लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अप्लाई किया डिव, ठीक है, और मैं यहाँ पे मैंने लिखा बिल गेट, ठीक है। और इसके अंदर जो इसकी जो है एक क्लास है वो है ब्लॉक कोड फुटर, ठीक है। ये क्लास है बूटस्ट्रैप की। तो इसको देखें, इसमें इसका क्या फ़ायदा होता है जब हम इस तरह से करते हैं। ये क्लास जो है ना बूटस्ट्रैप में अप्लाई करनी, ठीक है। इसको देखें यहाँ पे ये इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं जो है ब्लॉक कोड और ब्लॉक कोड का फुटर, ठीक है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है DL, ठीक है। इसका मतलब है डेफिनेशन लिस्ट, सही है। इसको यूज़ किस तरह से करेंगे, इसको भी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको जैसे पता है कि DL हम यूज़ करेंगे, ठीक है, डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। डेफिनेशन लिस्ट के लिए DT डिफाइन टर्म बताएंगे, हमने जैसे बताया है CPU, ठीक है। अब CPU की एब्रीवेशन हमें बतानी है, एब्रीवेशन DD मतलब डिफाइन डिस्क्रिप्शन, सही है। इट इज़ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। एक हमने इसकी बता दी, दूसरी हम जो है कीबोर्ड, ठीक है, इसकी हम बता देते हैं कि इट इज़ एन इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो ये हमने बता दिया। इसका प्रीव्यू देखते हैं कि किस तरह से आ रहा है। देखिए ये यहाँ पे जो है ये जो आपका जो CPU बोल्ड हो रहा है, और बाकी जो DD है जो है आपका जो है वो नॉर्मल टेक्स्ट में आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से इसको हम कॉपी करते हैं, कॉपी करके हम इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब इसका जो है ब्राउज़र में प्रीव्यू देखें इसका कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे देखें ये बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। और बूटस्ट्रैप में जो है ये ऑटोमेटिक जो है ना ये बोल्ड है,
और उसके आगे इसके टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। तो हमने पहले DL बताया, DL के अंदर जो है हमने DT बताया, ये दोनों DT हैं। तो ये डिफाइन टर्म और फिर डिफाइन डिस्क्रिप्शन हमने बताई है, ठीक है, कि ये है, इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, ठीक है। ये सिंपल ये थोड़ा सा इस तरह से गैप होकर आ रहा है, इसमें जो है बिल्कुल लाइन में, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा जो है ये भी KBD एक हमारा टैग है, और प्री का भी हमारा एक टैग है, सही है। इसको देखते हैं। अब हम जो है ना जो एक KBD का देख रहे हैं, ठीक है। तो हमने जैसे बताया, हमने Ctrl+S, ठीक है, इस शॉर्टकट ऑफ सेव डॉक्यूमेंट, ठीक है। एक हमने ये पैराग्राफ दे दिया। अब जो है इसके अंदर हम जो है KBD का टैग लगा रहे हैं, ठीक है। और इसको जो है हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे भी अप्लाई करके देखते हैं और यहाँ पे भी, ठीक है। दोनों पे अप्लाई करके देखते हैं। तो ये देखें यहाँ पे ये P का जो टैग जो है हमसे थोड़ा सा ख़राब हो गया था। अब ये देखें, इसको यहाँ पे मैंने अप्लाई किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि Ctrl+S जो है कैसे होकर आ रहा है, और यहाँ पे देखें Ctrl+S जो है ना आपका इस तरह से आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखें बिल्कुल ये हाईलाइटेड होकर आ रहा है, ठीक है। तो ये बूटस्ट्रैप के अंदर हमने यूज़ किया है, और वो विदाउट बूटस्ट्रैप यूज़ किया है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये कुछ टेक्स्ट की हैं टाइपोग्राफी, ये जो है ये क्लासेस हैं, ये यूज़ करके देख लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट स्टार्ट का मतलब ये है कि स्टार्ट से स्टार्ट हो, ठीक है। टेक्स्ट एंड का मतलब ये है एंड में चल जाता है, टेक्स्ट सेंटर में आ जाता है, ठीक है। लीड का मतलब ये है इसका थोड़ा सा कलर और स्टाइलिंग चेंज हो जाती है। और टेक्स्ट डेकोरेशन से क्या होता है, इसकी जो है अगर कोई डेकोरेशन है या कोई वो क्या नाम है एंकर का टैग आपने यूज़ किया हुआ है और टेक्स्ट डेकोरेशन करेंगे तो वो हट जाएगा, ठीक है। तो इसको भी यूज़ करके देख लेते हैं। अच्छा, अब ये जो है ना सिंपल हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं हेडिंग पे या पैराग्राफ पे ही कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। इन सबको अप्लाई कर लेते हैं, इसको कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। अब सबसे पहले था हमारा टेक्स्ट स्टार्ट, ठीक है। फिर दूसरा था हमारा टेक्स्ट एंड, टेक्स्ट एंड, ठीक है। तीसरा हमारा था टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। इसको पहले देखते हैं इसमें क्या है, ठीक है। ये टेक्स्ट स्टार्ट ये तो हमारे स्टार्ट में था, इसलिए ये स्टार्ट में इसका कोई वो फ़ायदा ही नहीं हुआ। टेक्स्ट एंड में देखें ये जो है इसको थोड़ा सा मैं छोटा करूँ, टेक्स्ट बहुत बड़ा हो गया, इस टेक्स्ट को थोड़ा और कम करता हूँ, ठीक है। अब ये देखें टेक्स्ट एंड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये देखें ये टेक्स्ट सेंटर हो गया, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि ठीक है। देखिए टेक्स्ट सेंटर में आ गया, ठीक है। फिर जो हमने क्या अप्लाई किया है, ठीक है, ये हम अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ये लीड अप्लाई करके देख लेते हैं, सही है। तो ये भी एक क्लासेस है, बूटस्ट्रैप की क्लास है लीड, ठीक है। इसको देख लेते हैं इसका क्या है। तो ये देखें लीड में जो है आप इसका
साइज़ और कलर देख सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट हो गया है, ठीक है। फिर टेक्स्ट सेंटर भी हम देख चुके हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन नन कैसे अप्लाई होगा, वो जो है अब जैसे हमने एक एंकर का टेक्स्ट अप्लाई किया, सही है, और हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसका प्रीव्यू चेक करें, ठीक है, ये आ रहा है। अब यहाँ पे अब हम अगर हमें ये अंडरलाइन हटानी है तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्लास, और यहाँ पे यूज़ करेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ठीक है। अब टेक्स्ट डेकोरेशन नन यूज़ करेंगे, देखें ये अंडरलाइन जो है हट गई है, ठीक है। तो ये फ़ायदा है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये तो होगी टेक्स्ट की, ठीक है। आगे हम चलते हैं। इसमें टेक्स्ट लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज। लोअर केस में क्या होगा कि वर्ड कैपिटल वो लोअर में हो जाएंगे, अपर में क्या होगा, जो अगर स्मॉल में है तो वो कैपिटल में हो जाएंगे, अपर में हो जाएंगे। कैपिटलाइज का मतलब ये है हर वर्ड का पहला वर्ड कैपिटल हो जाएगा। लिस्ट अनलिस्ट का मतलब ये है कि जो अगर उसमें बुलेट्स होंगे तो वो हट जाएंगे, और इन लाइन में क्या होगा कि वो इन लाइन में आ जाएंगे। तो चैनल इसको प्रैक्टिकली इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ सबको, और इसको भी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब हमने एक पैराग्राफ अप्लाई कर लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं वेलकम टू माय चैनल, ठीक है। ये हमने एक अप्लाई कर दिया। अब हम इस पर क्लास अप्लाई करेंगे। पहली क्लास का पे टेक्स्ट अपर केस, ठीक है, टेक्स्ट अपर, ठीक है। ये क्या करेगा, इसमें हमने स्मॉल में लिखा है, ये सबको क्या कर देगा, कैपिटल में कर देगा, ठीक है। इसको ब्राउज़र में देखें तो ये देखिए, ये सबको इसने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे स्मॉल में लिखा है, ठीक है, और इसने इसको क्या कर दिया, सबको कैपिटल कर दिया, ठीक है। इसी तरह से, ठीक है। अब मैं जो है कैपिटल वाला कॉपी करता हूँ और अपने इसमें यहाँ अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अब ये हमारा कैपिटल है, अब हम इसको करना चाह रहे हैं लोअर केस में, ठीक है। तो अब देखें ब्राउज़र पे क्या होगा, हमने कैपिटल में लिखा था मगर ये क्या आया, लोअर केस में ही आया, ठीक है। फिर ठीक है, ये हो गया। अब और क्या है हमारा, लोअर केस हो गया। कैपिटलाइज क्या करेगा, कैपिटलाइज तो हम देख चुके हैं, ठीक है, और लोअर केस देख चुके हैं, अपर केस कैपिटलाइज देख लेते हैं। कैपिटलाइज नहीं देखा हमने, तो इसको यहाँ पे कैपिटलाइज कर देते हैं, और इसमें थोड़ा सी जो है पैराग्राफ अप्लाई करते हैं, सही है। अब इसको देखें, हर वर्ड का पहला वर्ड क्या हो गया, कैपिटल हो गया, सही है। हर वर्ड का पहला वर्ड आपका क्या हो गया, कैपिटल हो गया, सही है। कैपिटलाइज में ये होता है कि हर वर्ड का पहला वर्ड जो है कैपिटलाइज हो जाता है, ठीक है। लिस्ट अनस्टाइल, और अनस्टाइल में आप इसको देख लेते हैं। अनस्टाइल मतलब ये हमें इसमें से स्टाइलिंग हटानी है, जैसे कि आपको पता है लिस्ट स्टाइलिंग में ऑर्डर लिस्ट आता है, ठीक है, और लिस्ट आइटम आता है। लिस्ट आइटम में हमने लिख दिया कि HTML, बल्कि इसको ऐसे करते हैं, शॉर्ट करते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमें लिस्ट 3 चाहिए, ठीक है। और हमने यहाँ पे लिखा HTML CSS और ये स्क्रिप्ट, ठीक है। अब इसका प्रीव्यू देखें, इसका प्रीव्यू देखते तो यहाँ पे जो है इसमें स्टाइलिंग अप्लाई आ रही है, ठीक है, ठीक है। अब इसकी स्टाइलिंग हटानी है हमें, तो यहाँ पे इसकी क्लास है, ठीक है, क्या है, लिस्ट अनस्टाइल, ठीक है। ये अप्लाई करते हैं, लिस्ट अनस्टाइल, ठीक है। अब देखें ब्राउज़र के ऊपर, देखिए स्टाइलिंग जो है ख़त्म हो गई, ठीक है। अब ये ऑर्डर लिस्ट की और अनऑर्डर के लिए दोनों पे ख़त्म कर देगा, ठीक है। इसको मैं UL पे भी अप्लाई करके दिखा देता हूँ आपको। इसी जगह से मैंने सिंपल UL कर दिया, ठीक है। इसको भी देख लें, तो ये देखें दोनों पे से जो स्टाइलिंग जो है इसने ख़त्म कर दी है, ठीक है। अब मुझे इस स्टाइल को इनलाइन करना है, ठीक है। इनलाइन के लिए जो है लिस्ट इनलाइन, ठीक है। लिस्ट इनलाइन यूज़ करूँगा।
साथ में इसके नीचे एल के अंदर भी एक क्लास यूज़ करूँगा, ठीक है। और क्लास में मैं बताऊँगा लिस्ट इनलाइन आइटम, ठीक है। ये क्लास मुझे बतानी पड़ेगी सब में, ठीक है। अब इसका प्रीव्यू हम देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारा इसमें था, अब ये क्या हो गया, इनलाइन आ गया, ठीक है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है टाइपोग्राफी का जो है लेक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर इसमें कुछ आपको क्वेश्चन करने तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे जो है इसमें मेरे से सवाल कर सकते हैं, ठीक है। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको उस कमेंट का जवाब दे दूँगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें दोस्तों को, ताकि मुझे ऐसी मोटिवेशन मिल सके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।